Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 10th, subject science, chapter 2, acid, bases and salts. पेज नंबर 23 से आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम 2.2.1 से. What happens to an acids or a base in a water solutions? यानी कि जल का जो सॉल्यूशन होता है, पानी का जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अम्ल, एसिड्स का मतलब अम्ल और बेसिस का मतलब क्षारक, इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं. ठीक है. अब डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वेट सॉल्यूशन? लेट अस टेस्ट दिस. क्या केवल जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें ही क्या होता है कि जो एसिड्स है वो उत्पन्न होते हैं? हम इसकी अब क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे. ठीक है. एक्टिविटी 2.9. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. अब आपको क्या करना है, एक साफ क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. उसके अंदर लगभग 1 ग्राम सॉलिड ठोस, जिसको हम ठोस कहते हैं, NaCl लेना है और उसके अंदर डालना है. ठीक है, जैसा कि फिगर 2.4 में नज़र आ रहा है. ठीक है. फिर आता है ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब. अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है. ठीक है. फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या देखते हैं, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या आपने देखा, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर से कोई गैस बाहर आ रही है? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. इस प्रकार ये जो गैस बाहर आई है ये क्या है, सूखी है तथा ब्लू लिटमस पर इसकी क्या करेंगे, हम जांच करेंगे. ठीक है. इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? किस केस के कारण लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ड्राई HCl गैस, सेकेंड HCl सॉल्यूशंस. अब ये जो भी हमने एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी के बेस पर आप क्या कर सकते हैं कि जो एसिड्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो उसके गुण हैं उसका हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, उसकी क्या गुण है ये हम निकाल सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ड्राई HCl गैस का और सेकेंड HCl का जो सॉल्यूशन है उसका. ठीक है. क्या नोट करना है, ये नोट टू टीचर, अध्यापकों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर जो जलवायु है वो क्या होती है, ह्यूमिड होती है यानी कि आर्द्र होती है. You will have to pass the gas produced through a guard tube, drying tube containing calcium chloride to dry the gas. अगर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, ह्यूमिड होता है यानी कि ज़्यादा ही आर्द्र होता है, तो क्या करना है, गैस को शुष्क करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड वाली क्या हम लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसी का ही क्या करेंगे, उस नली से उसको उसमें से फ्लो करवाएंगे. ठीक है. दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. इस एक्टिविटी से या इस प्रयोग से, ये इस एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट होता है कि वाटर की जो प्रेजेंस यानी कि पानी की जो उपस्थिति है, जल की जो उपस्थिति है, उसमें HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और वाटर की एब्सेंस के अंदर HCl में से H प्लस जो होता है वो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, HCl प्लस H2O, फिर रिएक्शंस होकर क्या बना है, H2O प्लस Cl माइनस. ठीक है. हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. थस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्यू और हाइड्रोनियम आयंस H2O. अब हाइड्रोजन आयन क्या है, ये बिल्कुल फ्रीडम रूप में नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनके साथ मिलकर ये रह सकते हैं. इसीलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा हम H प्लस एक्यू या हाइड्रोजन आयन HAO प्लस से भी दर्शा सकते हैं. ठीक है. फिर आता है वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और HAQ ion is water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. हमने देखा कि जो एसिड है, ठीक है, वो पानी में H2O प्लस या फिर HAQ आयन प्रदान करता है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो बेसिस है वो जल में घोलने पर क्या होता है.
बेसिस को जल में घुलने पर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। क्या है अब KOSH, फिर इसकी रिएक्शंस हो गए H2O के साथ में K प्लस AQ प्लस OH AQ। फिर मैग्नीशियम का MgOH2S, फिर H2O के साथ में रिएक्शन करके Mg2AQ प्लस 2OH माइनस AQ। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस इन वाटर। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज। अब क्या है कि जो क्षारक जो बेसेस थे, जो क्षारक हैं, ये पानी में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, और ये क्या होता है, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कालीज कहते हैं, और हिंदी के अंदर इसको हम क्षारक को सार कहते हैं। ओके, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे जो बेसेस होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, नहीं घुलते हैं। एंड एल्काली इज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कालीज जो बेस है वो क्या है, पानी के अंदर घुलता है। दे आर सॉपी टू टच, बीटर एंड करसिव। आप अगर इसको टच करते हैं साबुन की तरह तो इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कैम कॉज हार्म। कभी इनको टच नहीं करना चाहिए, ना कभी इनको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। विच ऑफ द बेस इन टेबल 2.1 आर एल्कालीज। जो टेबल 2.1 में जो दे रखा है बेस वो कौन सा है, एल्कालीज है। ठीक है, अब now as we have identified that all acids generate H plus AQ and all bases generate OH AQ, we can view the neutralization reactions as follows। अब हम ये जान चुके हैं क्या कि जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो है क्या है, H plus AQ है, ये पानी में होते हैं। ठीक है, और जितने भी बेसेस होते हैं वो क्या है, OH माइनस AQ उत्पन्न करते हैं। ये आयन AQ आयन उत्पन्न करते हैं, और वो वाले कौन से होते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इनको कौन सी प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा या उदासीनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस मिले हैं, क्या रिएक्शन हुआ इनका, सॉल्ट और वाटर बना है। ठीक है, लवण और जल। फिर H है, X और M को जोड़ा गया है, और OH, फिर क्या बन गया, ये HOH एक साथ में बन गया है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड when water is mixed with an acid or a bases। आइए देखें कि अब क्या है, एसिड और बेसेस में पानी मिलाने पर क्या होता है। एक्टिविटी 2.10 हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।